नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात में। आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि अपनी तुलना किसी भी मनुष्य से नहीं करनी चाहिए या किसी वस्तु से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की भीड़ में आप जैसा कोई नहीं। दोस्तों, अगर हमारी कहानियां आपको सुनना पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है साधु और कौवा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठकर कौवा रो रहा था। तो उस कौवे के आंसू जो थे वो नीचे टपकते हैं और नीचे साधु अपनी साधना में ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, तो उन्हें अपने चेहरे पर एक पानी की बूंद सी महसूस होती है। जब वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखाई दे रहा है कि कौवा रो रहा। तो उन्होंने नीचे से आवाज लगाई, ए कौवे, क्या परेशानी है तुझे, क्यों रो रहा है? तो कौवा बोला, क्या परेशानी है, अच्छाई क्या है? आपने मेरा रंग रूप काला बना दिया। जिस किसी के छत पे बैठूं वो भगा देता है, कांव कांव अगर करूं। अपनी आवाज भी नहीं निकाल सकता, किसी को मेरी आवाज तक पसंद नहीं आती। कोई दो वक्त की रोटी भी नहीं खिलाता हमको। यहां तक कि श्राद्ध में खाना खिलाया जाता है वो भी जूठा। ना ही कोई मुझे पाले ना कुछ। एक दिन जब हम नदी किनारे बैठे थे तो मैंने देखा एक हंस, बड़ा ही प्यारा लग रहा था, सफेद रंग, शांति का प्रतीक। क्या मस्त जीवन उस हंस का। तो साधु बोला, आप परेशान मत होइए। अगर तुझे लगता है कि हंस का जीवन अच्छा है तो एक बार उस हंस से पास जा और उससे बात कर। तो कौवा कहता है, जैसी आज्ञा महाराज, फिर आप मुझे हंस बना दें। साधु कहते हैं, ठीक है। और कौवा जो होता है वो हंस के पास जाता है और हंस से कहता है, वाह वाह हंस भाई, क्या रंग है आपका, शांति का प्रतीक, सफेद रंग। लोग आपको देखते हैं, आपकी फोटो लेते हैं, कितना सुंदर जीवन है आपका। हंस बोला, कौन बोला बे? तुझको कौन बोला कि मैं संतुष्ट हूं इस जीवन से? ये भी कोई रंग है? बेरंग सफेद रंग। अरे मैंने एक बार तोते को देखा था, वाह क्या बात है, कितना सुंदर रंग, हरा भरा। तो कौवा बोला, तुम संतुष्ट नहीं हो अपने जीवन से? तो हंस बोला, नहीं। दोनों दौड़े दौड़े गए और साधु के पास गए और साधु से बोला, महाराज मुझे तो तोता बनना है। तो साधु बोले, ठीक है, तुझे तोता बनाया, लेकिन पहले जा और तोते से पूछ कि तू संतुष्ट है कि नहीं। दोनों जाते हैं और जाके तोते से कहते हैं, वाह तोते भाई वाह, क्या जीवन पाया है तूने। हरा रंग, इस प्रकृति का रंग, उस पे लाल चोंच, लोग मिट्ठू मिट्ठू कह के बुलाते हैं तुझे, लोग पालते हैं अपने घर में, क्या जीवन है तुम्हारा। तोता बोला, कौन बोला वे? ये कौन बोला मैं संतुष्ट हूं? मैं संतुष्ट नहीं। हंस और कौवा बोला, क्यों, क्या आपत्ति? कि ये भी कोई रंग है साला, हरा हरा रंग। आप 3 चक्कर काट के गए, आपको मैं दिखाई तक नहीं दिया। इसी पेड़ की हरे रंग की परछाई में मैं भी गुम हो जाता हूं। ये भी कोई रंग दिया है परमात्मा ने? अरे रंग तो हमने एक बार देखा था, मोर का था। वाह, जब वो नाचता है तो लोग खड़े हो जाते, क्या रंग था। तीनों दौड़ के फिर साधु के पास जाते हैं कि महाराज हमें तो मोर बनना है।
साधु कहता है कोई बात नहीं, हम मोर बनाते हैं, एक बार जाओ और उस मोर से पूछ के आओ कि क्या वो अपने जीवन में संतुष्ट है या नहीं। तीनों जाते हैं और मोर के पास जाते हैं कि मोर भाई, मोर भाई, मोर भाई, क्या जीवन है आपका, क्या लाइफ है आपकी। एक नेशनल बर्ड हैं आप, राष्ट्रीय पक्षी हैं आप, आपको सम्मान दिया जाता है। आप जब बरसात के समय नाचते हैं तो लोग इसका इंतजार करते हैं आपके नाचने का। क्या रंग है आपका, क्या वैल्यूएशन है आपकी, हमारी तो कुछ भी नहीं। मोर बोला, कौन बोला, कौन बोला कि मैं खुश हूं? क्या खुश हूं? खुश हूं क्या घंटा खुश हूं? कोई शिकारी आता है तो हमारे पंखों को नोचने के लिए, बाजार में बेचने के लिए हमको मार देता है। मुझे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। क्या फायदा ऐसे जीवन का जो अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़े। क्यों कौए, तुझे कि भाई किसी की जान बचानी पड़ी अपनी, किसी से कोई जान का खतरा कि नहीं भाई, तो क्या दिक्कत है तुझे अपने जीवन में? तो कौवा बोला कि ये तो बात है, हमें किसी से भागने की जरूरत नहीं और हमें कोई जान की परवाह भी नहीं कि कभी कोई हमारी जान ले सकता है। तो आप जैसे हैं वैसे खुश रहो, मोर बोला। चारों आते हैं साधु के पास और अपनी अपनी व्यथा बताते हैं। साधु बोला कि इस जीवन में सभी लोगों को अलग अलग जन्म मिला है, सबकी बुद्धि अलग है, सबका रंग अलग है, तो इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। कोशिश करो, इस कहानी का तात्पर्य यही है, कोशिश करो कि लोग तुम्हारे जैसा बनना पसंद करें। तुम्हें किसी के जैसे के बनने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर वो काबिलियत, वो वैल्यूएशन लाओ कि लोग आप जैसा बनने की कोशिश करें। आप किसी के तरह मत बने, नहीं तो आप दूसरों की नकल उतारते रहेंगे या दूसरों के जीवन पे देख के खुश होते रहेंगे तो कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है कि अपने जीवन को सुंदर बनाएं और अपने जैसा या अपनी तुलना किसी से नहीं करें। इसलिए क्योंकि इस जीवन में, इस दुनिया में, इतनी भीड़ में आप जैसा कोई नहीं, जैसे आप हैं दूसरा कोई नहीं। तो ध्यान और अपने कर्म के बल पे आप ऐसा अपने जीवन में निखार लाएं कि लोग आपके जैसा बनना चाहें और आपसे मिलना पसंद करते हैं। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई कहानी के साथ। जय भारत, जय हिंद।